हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आपका असाइनमेंट वर्क है उस पर हम बात कर रहे हैं। सेशनल वर्क, असाइनमेंट वर्क मिलता है कॉलेज वगैरह में, बीएड कॉलेज में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, ईपीसी 1 में हमारा सिलेबस है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन रीडिंग, डिस्कस द इंपॉर्टेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। फिर है व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन टीचिंग स्किल, डिस्क्राइब व्हाट मीन टीचिंग स्किल। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल इन एजुकेशन। ये सब क्वेश्चन बन सकता है। इससे रिलेटेड हम किस प्रकार असाइनमेंट बनाएंगे? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टीचिंग स्किल, डिस्क्राइब व्हाट मेन टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल को डिस्क्राइब कीजिए और कौन सा टीचिंग स्किल है मेन, उससे रिलेटेड आपको लिखना है। तो इन सब को आंसर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टीचर्स एक्टिविटीज ऑल द स्किल्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड नीडेड प्रॉपर ट्रेनिंग, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन ऑल द स्किल्स थ्रू माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम ड्यू टू constraints of time and money. Therefore, a set of teaching skill across the subject across identified for training inexperienced टीचर। तो किस प्रकार से उसको टीचिंग स्किल प्रोवाइड कराना है उसके बारे में है पूरा आंसर। ये आप आंसर इसमें लिख सकते हैं। इसके से क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है? तो सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ऑडिबिलिटी होना चाहिए, बिगिनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, रिलेवेंट स्टेटमेंट होना चाहिए, हार्मोनी इन प्रेजेंटेशन, फोकसिंग एन एसेंशियल पॉइंट, रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया, प्लान्ड रिपीटेशन हो सकता है, कंसिडरिंग स्टेटमेंट हो सकता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर क्वेश्चन है सेकेंड, डिफाइन रीडिंग, डिस्कस द इफेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग एंड टेक्निक इन रीडिंग। रीडिंग के लिए जो रीडिंग क्या होता है और उसका जो क्या क्या टेक्निक है रीडिंग का, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये भी हम अच्छे से लिख सकते हैं रीडिंग का। जैसे डिकोडिंग क्या होता है, 8 एसेंशियल स्किल फॉर रीडिंग स्किल। रीडिंग के लिए 8 एसेंशियल स्किल होना चाहिए। पहला तो डिकोडिंग है, सेकेंड आपका फोनेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सीटेट में भी क्वेश्चन बनता है। फिर वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में एक रीडिंग स्किल है। जिसका वोकैब बहुत बेहतर होगा वो रीडिंग स्किल उसकी बेहतर होगी। फ्लुएंसी होना चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेजन होना चाहिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन होना चाहिए। ये सब कुछ स्किल है। रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए उसके रिलेटेड, तब हमारा रीडिंग कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। फिर EPC2, ये EPC2 में आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो फर्स्ट है कि आपका डिस्कस ड्रामा एज ए पेडागोगी। पेडागोगी ग्रुप में हम ड्रामा को कैसे देखते हैं इसके बारे में डिस्कस कीजिए। सेकंड है डिफाइन ड्रामा, ड्रामा को आप डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन। थर्ड है डिस्कस विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एज पेडागोगी। फोर्थ है डिस्क्राइब अबाउट सोलो एंड ग्रुप फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन द स्टडी एंड प्रोपेगेशन ऑफ आर्ट। मीडिया का क्या रोल है स्टडी और प्रोपेगेशन ऑफ आर्ट में, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। किसी दो का आंसर लिख देंगे। जैसे फर्स्ट है डिस्कस ड्रामा एज ए पेडागोगी, पेडागोगी ग्रुप में ड्रामा को कैसे देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इन बातों को हम लिख सकते हैं, इस पूरे चीज़ों को हम इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन द स्टडी एंड प्रोपेगेशन ऑफ आर्ट में, मीडिया का क्या रोल है स्टडी और प्रोपेगेशन ऑफ आर्ट में, इसके बारे में हम यहाँ पर इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ऑलराइट, इस प्रकार से हम इसको भी आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना आप चाहें इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर कम जब तक कंप्लीट ना हो उतना तो आपको लिखना ही चाहिए। ज़्यादा लिखे तो और बेटर रहेगा। असाइनमेंट में थोड़ा ज़्यादा ही लिखा जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त टाइम होना चाहिए। इसलिए आपको अगर कॉपी पहले से प्रोवाइड हो चुका है तो ये कुछ हम जो क्वेश्चन मेंशन किए दोस्तों, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप पहले से बना के तैयार रखें, कोशिश करें कि पूरा पेज लिख दें। इस पार से उस पार जितना भी पेज आपके पास मिला हुआ है, असाइनमेंट कॉपी मिला हुआ है, उसमें कंप्लीट पेज आप लिख दें, आपके लिए बेटर रहेगा। ऑलराइट, इसके अलावा कोई क्वेरी हो दोस्तों तो ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बहुत कई सारे वीडियोस का लिंक दिया है। इससे पहले आपको कोर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब के बारे में बताया, EPC1, EPC2 के बारे में बताया हुआ है। और जो कोर्स 3 है, कोर्स EPIC 3 जो है, EPC 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम आपको और अच्छे से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, इसके अलावा कोई क्वेरी जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी आपको क्वेश्चन बन सकता है वो सब चीज़ हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।